It is visible now. पिंकी स्क्रीन शो हो हाँ, रही है? यस। ओके. हाँ। सो टुडेस टॉपिक इज इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन क्या होता है मैं बताता हूँ. उसमें इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन फिक्स आएगा, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन. और एक क्वेश्चन फिक्स आता है, हाउ टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर. सो बोलना बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड. सो गेटर मेथड का यूज क्या होता है? टू रीड द डेटा. और सेटर मेथड का पर्पस क्या होता है? टू सेट द डेटा. ये फिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन है. आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि हाउ टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर इन योर प्रोजेक्ट. ठीक है, तब बोलना बाय यूजिंग गेटर और सेटर मेथड. ये फिक्स दो एक ही लाइन का आंसर है, उसका फिक्स बता देना. ठीक है. सो पढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है. इनकैप्सुलेशन is a binding a data into single unit, that is nothing but a encapsulation. So ये बाइंडिंग द डेटा इनटू सिंगल यूनिट मींस क्या होगा? आपको कैप्सूल पता होती है, जो मेडिसिन में मिलती है कैप्सूल. तो कैप्सूल को क्या आता है, डिवाइड बाय टू करोगे ना, निकालोगे ना उसका, तो उसमें बारीक 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 मेडिसिन के कंटेंट होते हैं. सो उसको अगर अटैच करो तो उसको लेफ्ट साइड का जो होता है ना, लेफ्ट साइड का जो, वो अंदर का जो भी बारीक बारीक मेडिसिन कंटेंट है उसको पकड़ लो डेटा. ठीक है. अलग अलग टाइप का डेटा होता है तो उसमें डेटा पकड़ लो, पूरी कैप्सूल को क्लास पकड़ लो. सो इसीलिए उसको बोले वाला है बाइंडिंग द डेटा इनटू सिंगल यूनिट. ठीक है. उसको है ना, तो सिंपल वे से बताया मैंने कि मेडिसिन वाला जो बताया, जो अंदर के कंटेंट होते हैं उसमें वेरिएबल क्लासेस डिफरेंट टाइप का जो डेटा होगा उसको हाइड होता है. समझो इनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या होता है? तो हाइडिंग का डेटा. ठीक है. तो हम प्राइवेट डेटा रखते हैं, उसको एक्सेस करना पड़ता है, हम एंड यूजर को शो नहीं करते वो डेटा. तो इसीलिए मैंने आपको कैप्सूल का एग्जांपल दिया है, जिसके अंदर जो मेडिसिन के कंटेंट होते हैं वो हाइड होता है, किसी को नहीं दिखता है. ठीक है, लेकिन उसको कैप्सूल तो दिखती है, उसे समझ लो इनकैप्सुलेशन. ठीक है, सिंपल वे है. ये बताना नहीं एग्जांपल इंटरव्यू में, सिर्फ इतना बोलना कि बाइंडिंग अ डेटा इनटू सिंगल यूनिट, दैट इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन. सो इनकैप्सुलेशन एज पोजो क्लास. ये पोजो क्लास में जब आपको है ना पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ाऊंगा ना टेस्ट एनजी में, तब आपको बताऊंगा पोजो क्लास क्या होता है एक्चुअली. इसका अलग एक कंसेप्ट है. अभी इसका फुल मीनिंग समझ लो सिर्फ. पोजो क्लास मीन्स प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट क्लास. ठीक है. गेटर मेथड इज यूज टू रीड द डेटा और सेटर मेथड इज यूज टू सेट द डेटा. ऑलरेडी बता दिया है. ऑल मेथड इन इनकैप्सुलेशन हैव पब्लिक. मेथड पब्लिक होते हैं, लेकिन जो डेटा मेंबर होता है, क्या डेटा मेंबर जो मीन्स डेटा मेंबर क्या होगा है, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं वो सब प्राइवेट होते हैं. ठीक है, हमें उसे एक्सेस करना पड़ता है. पब्लिक मेथड होते हैं बट डेटा मेंबर प्राइवेट होता है. वो सेंटेंस मैंने शायद से यहाँ लिखा नहीं है, वो याद रखना. तभी जाके हम गेटर और सेटर मेथड से उसे उस डेटा को इनहेरिट कर पाएंगे. ठीक है. सो कोड पे जाते हैं. क्लास बना लेते हैं एक इनकैप्सुलेशन नाम का. चलो पहले पैकेज बनाते हैं. इनकैप्सुलेशन पैकेज का नेम कभी भी स्मॉल होना चाहिए. इनकैप्सुलेशन डॉट लिख सकते हैं, डॉट एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, डॉट डेटा लिखा मैंने, पैकेज में एक्सेप्ट कर लेता है, अंडरस्कोर नहीं लेता है. ठीक है. इसके अंदर क्लास बनाएंगे इनकैप्सुलेशन नाम से ही. क्लास का नेम कैपिटल होना चाहिए. चलो क्लास बनाइए. दिख रहा है क्या? फॉन्ट बढ़ाओ थोड़ा, थोड़ा बढ़ा दूं क्या? नहीं दिख रहा है तो. हाँ, थोड़ा इंक्रीज कीजिए. कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा. नहीं मेरे इसमें नहीं होता वो. अच्छा. चलो, ठीक है. ये मेन क्लास हो गई है. ठीक है, कोई पैरेंट क्लास वाले बनानी है. ठीक है.
तो क्लास बनाता हूँ ए नाम से, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये क्लास का ब्लॉक हुआ है, ए नाम का जो क्लास बनाया उसका। तो मैंने बोला था कि जो डेटा मेंबर होते हैं प्राइवेट होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, प्राइवेट होगा तो ही उसे एक्सेस कर पाएंगे। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन फिक्स आएगा। सो प्राइवेट इंटीजर सम डेटा लिख रहा हूं मैं वैल्यू नाम से, ठीक है। अब ये जो डेटा है द वैल्यू ऑफ फील्ड ए डॉट वैल्यू इज नॉट यूजर, स्पेलिंग तो सही है ना, PRIVAT प्राइवेट सही है, इंटीजर भी सही है, वैल्यू ठीक है। एक्सेस नहीं किया होगा इसलिए बता रहा हूँ वो। ये जो डेटा रहेगा हाइडिंग डेटा है, ठीक है, हाइडिंग डेटा है ये, ठीक है, याद रखना, इसे एक्सेस करना है। सो मैं ना, जैसे कि मैंने बताया था कि पब्लिक मेथड होते हैं, इसमें पब्लिक मैंडेटरी होता है, पब्लिक मेथड ही होता है, ठीक है। सेट नाम की एक प्रीडिफाइंड मेथड होती है, इसके सामने कुछ भी लिख सकते हो, सेट वैल्यू बोल के लिखता हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है मुझे यहाँ इनहेरिट करनी है, उसे एक्सेस करना है। सो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ समझने के लिए, सिंपल सेट भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी देखो ये प्राइवेट मेंबर है, मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे, इसलिए सेट लिखा है। पहले से इस डेटा को मैंने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, एक्चुअली ये डिक्लेयर करे वाला है, इसको इनिशियलाइज करना है। सो एक पैरामीटर यूज करता हूँ जिसके अंदर इंटीजर एक्स लिखा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है इसीलिए मैंने इंटीजर ही लिया है वहाँ पे, ठीक है। एक ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर जो डेटा लिखूंगा वो लोकल वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो ये भी है ना, इसके अंदर इंटीजर एक्स लिखा है, ये भी लोकल वेरिएबल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, याद रखना। एक्स एक्स लिखा, स्टेटमेंट क्लोज हाँ, कर। उसको हम लोग पैरामीटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं ना। हाँ पैरामीटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे याद रखना लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं उसको भी, ठीक है। ये जो चीज है इसको लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं, पैरामीटर भी बोल सकते हो, वन आर्गुमेंट भी बोल सकते हो, ओके। सो अभी इंटीजर एक्स एक्स है ना, एक्स की वैल्यू मुझे लेनी है। अब कौन सी वैल्यू लेनी है, ये प्राइवेट डेटा जो है उसकी वैल्यू एक्स को डालनी है। सो मैं यहाँ वैल्यू लिख दूंगा और इक्वल्स टू, सो कंट्रोल एस से कर देता हूँ। अभी जस्ट इनिशियलाइज किया है, सिर्फ मतलब असाइन किया है, उसकी वैल्यू फिलहाल डाली नहीं है। डालनी कहाँ है, मुझे मेन मेथड में डालनी है, ठीक है। अब मैंने सेट मेथड से डेटा को सेट कर दिया है, ठीक है। अब गेट करना है, गेट मतलब रीड करना है, उस डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या होता है, मैंडेटरी होता है रिटर्न करना, ठीक है। वैल्यू रिटर्न करना मैंडेटरी है। सो मैं पब्लिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू किस टाइप की है, ये इंटीजर टाइप की है, सो इंटीजर डेटा मैं रिटर्न करूंगा। सो इसके अंदर एक प्रीडिफाइंड मेथड होती है गेट, ठीक है। और सेम उसका समझने के लिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, कुछ मैंडेटरी नहीं है वैल्यू लिखना। सो वैल्यू लिख दिया, ब्रैकेट, इसका भी एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको है ना, मुझे वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, मतलब रीड करना है इस वैल्यू को, इसीलिए मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न वैल्यू। चलो एरर चली गई, एरर नहीं है, अभी तक इस वैल्यू को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए वो ये दे रहा है अपने को, क्या बोलते हैं, वार्निंग दे रहा है। रिटर्न के स्पेलिंग मिस्टेक को। क्या की, रिटर्न की, हाँ चलो रिटर्न, चलो ये मेन मेथड। अब मेन मेथड में सब कुछ हमें करना है, एक्सेस करना है। अभी देखो ये सेम कंस्ट्रक्टर तरीका रहता है, जैसे कि ये आपका, नहीं तो फिर मेथड पकड़ लो, जैसे वन आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट पास करते हैं ना, सो सेम वही चीज होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए रेफरेंस आर ई एफ रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू ए। अब ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखना पड़ेगा कौन से मेथड है, कौन सा आर्गुमेंट वाला है और कौन सा नॉन आर्गुमेंट वाला है, जीरो आर्गुमेंट वाला। सबसे सेट वाला देखेंगे, सेट वाला है ना, इसको क्या करेंगे, अब रेफरेंस से, अभी इसकी ऑब्जेक्ट इसका बनाया तो इसका रेफरेंस से एक्सेस कर पाएंगे ना, अदर तो नहीं कर पाएंगे। सो रेफरेंस आर ई एफ डॉट सेट, सेट वैल्यू आ गया, ठीक है। अब कुछ भी वैल्यू सेट करो, सो इंटीजर वैल्यू कुछ भी डाल दो, 100 डाल दिए। सो उसके बाद में अभी क्या करना है, अभी मैंने सिर्फ सेट किया है वैल्यू को,
अभी गेट भी करना है ना, गेट करने के लिए रिटर्न लिखे वाला है मैंने वैल्यू, तो अभी रिटर्न करनी है, गेट वैल्यू लिखना है, तो इसके पहले ना गेट डायरेक्टली करोगे तो नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब ऐसा रेफरेंस डॉट गेट तो चल जाएगा, रेफरेंस डॉट गेट वैल्यू चल जाएगा ऐसा, बट इसे डिस्प्ले करना है ना कंसोल पे, तो इसको है ना सिस्टम डॉट सेट, सिस्टम डॉट से वो है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है इसमें, तो वो मैंडेटरी होता है इसमें डालना, नहीं तो वो कंसोल पर नहीं शो करेगा, इसीलिए ठीक है। मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट कि सेट द वैल्यू यूजिंग सेटर METH मेथड, ओके। और ये जो गेट वैल्यू है, गेट को गेट भी बोल सकते हो, नहीं तो रीड बोल सकते हो, रीड सिंपल जाएगा, ठीक है। रीड द वैल्यू यूजिंग गेटर METHOR मेथड, ओके। अभी कुछ नहीं, सिंपल है, इसको क्या करो यहाँ से इतना कट कर दो फिलहाल के लिए, तो कट करो, यहाँ पे SYS को लिखो, चलो इसके अंदर पेस्ट कर दो उसे और कंट्रोल S कर दो। देखो अभी ये हाइड है, मतलब ये डेटा है ना हाइडिंग वाला है, या एक्चुअली इसे एक्सेस नहीं कर सकते, अगर नॉर्मल वाला मेथड बनाओगे ना तो ये एक्सेस नहीं होगा, प्राइवेट मेंबर एक्सेस होते ही नहीं है, ठीक है। और इसमें तो दो क्लास है, प्राइवेट मेंबर एक्सेस हो सकते हैं बट उसी क्लास में, बट यहाँ पे दो क्लास है ना, ठीक है, इसीलिए। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है अपने फ्रेमवर्क में, हम मोस्टली तो ज्यादा यही यूज करते हैं, अपना डेटा सब हाइडिंग होता है एंड यूजर के लिए, ठीक है, इसीलिए। देखो 100 डेटा आया, मैंने 100 सेट किया था, सेट करने के बाद में उसे रीड किया है, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या? सिंपल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वगैरह नहीं पूछेंगे आपको इंटरव्यू में। हाँ, हाँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे गेट जो गेट कर रहे वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, हम्म। अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट करके वैल्यू ही प्रिंट करवा देंगे तो नहीं होगा क्या? कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, रिटर्न की जगह पे नहीं होगा ना, हम अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू लिखूंगा तो मेन मेथड में कैसे एक्सेस करोगे? हमें मेन वो मेथड में, मेथड को कॉल कर देंगे ना, गेट वैल्यू करके मेथड को नीचे अगर आप क्या बोल, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। आप क्या बोल रहे हो, यहाँ क्या करूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या करूँ बोल रहे हैं आप? वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। सिर्फ वैल्यू, बट वैल्यू प्रिंट करने के लिए वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ करी है? मैं मतलब मैंने उसको वैल्यू डाली नहीं ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? अब वैल्यू डालोगी नहीं तो कैसे आएगा उसको, मैंने यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसे रिटर्न नहीं, किया है। नीचे हम लोग सेट किए ना रेफरेंस के, ओके, सेट तो वैल्यू के टू आप 100 बोल रहे हो इसको यहाँ से उठा दूँ, हाँ, यहाँ से, नीचे में जस्ट गेट वैल्यू को कॉल करवा देंगे। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ, ऐसा बोल रहे हो आप? तो यहाँ पे रेफरेंस की जगह वैल्यू बोल रहे हो क्या आप? रेफरेंस हटा ही देंगे। हाँ हाँ, वो पूरा पूरा वैल्यू कर देंगे। पूरा। वैल्यू, हाँ ठीक है, वैल्यू कर देंगे, वैल्यू ठीक है, तब भी एरर दे हाँ, रहा ना, नीचे में देखो ना एरर दे रहा ना, यहाँ एरर दे रहा है, देखो ना क्या बोल रहा है वो, द नहीं द होगा द फिर। मेथड मस्ट बी रिटर्न रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक ठीक है। है, नहीं लेगा ना वो, वो लेगा। गेट मेथड है ना, प्रीडिफाइन, वो और तो नहीं, रिटर्न करवाना। और रिटर्न तो मैंडेटरी है ना, यहाँ रिटर्न टाइप लिखा है ना अपने यहाँ, तो मैंडेटरी है हाँ रिटर्न हाँ, वैल्यू, हाँ वो वही लेंगे। ट्राई करने हाँ, सोच रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, नहीं। समझ गए। चलो कंट्रोल यस, चलो नेक्स्ट वाला जो है ना,